हेलो, वेलकम टू अवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन कास्ट वर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां आने वाले कोई भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओबरमैन, माइनिंग सरदार, डीजेएमएस, माइन इंस्पेक्टर कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम ए ड्रैग लाइन में टेक टू कंप्लीट ए साइकिल फॉर ए सिंगल पास। साइकिल टाइम उसको जो ड्रैगिंग, लोडिंग, होस्टिंग और डंपिंग का वो टाइम को हम लोग किया जब बोला जाता है। तो एक सिंगल पास के ड्रैग लाइन का साइकिल कितना टाइम का अंदर में होता है। ऑप्शन नंबर ए है 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 1 मिनट 45 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 3 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मिनट 45 सेकेंड में ड्रैग लाइन का एक साइकिल टाइम होता है। फिलिंग अप ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज। जो ओपन कास्ट माइन में जो हम लोग को जो वॉइड जो हम लोग माइन आउट जो एरिया है उसको जो फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओबी रिमूवल, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेंचिंग, ऑप्शन नंबर सी है रिक्लेमेशन, ऑप्शन नंबर डी है सैल्वेजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग रिक्लेमेशन कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, बीच सैंड फाउंड इन ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज। तो हम लोग का इंडिया में जो ईस्ट कोस्ट में हम लोग का जो बीच सैंड हम लोग को पाया जाता है उसको क्या डिपॉजिट कहता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेवल डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी है सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रानाइट डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसर डिपॉजिट। तो जो बीच सैंड हम लोग ईस्ट कोस्ट में पाया जाते हैं उसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर माइनिंग ऑफ सैंड। तो हम लोग का जो यहाँ पर पानी है तो पानी का नीच में जो सैंड होता है जो उसको जो उस सैंड को माइनिंग को क्या कहता है। सैंड क्लेटिन वो सब प्लेसर डिपॉजिट को माइनिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोलिकिंग, ऑप्शन नंबर बी है ड्रेजिंग, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसर माइनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लीचिंग। तो उसको हम लोग ड्रेजिंग कहते हैं। जो अंडर वाटर का अंदर में जो सैंड क्ले व गोल्ड डिपॉजिट को माइनिंग आउट करने का प्रोसेस को हम लोग ड्रेजिंग कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, दिस फैक्टर इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रॉक मास इन द बेंच एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लूज रॉक मास आफ्टर ब्लास्टिंग और लूजिंग इन टर्म एज। तो हम लोग का ओपन कास्ट में ऐसा एक बेंच आएगा, तो बेंच को हम लोग जब ड्रिलिंग करेंगे तो तब ड्रिलिंग के आगे वो तो सॉलिड रहेगा, जब ड्रिलिंग के बाद वो एकदम बिखर जाएगा। तो उसका जो रेशियो को हम लोग क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए है बकेट फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्विंग फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है पाउडर फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी है स्वेल फैक्टर। तो उसको हम लोग स्वेल फैक्टर कहते हैं। तो जो ड्रिलिंग का आगे जो सॉलिड रॉक मास है और ड्रिलिंग का बाद जो लूज रॉक मास का जो रेशियो को हम लोग स्वेल फैक्टर बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ए लीज होल्डर कैन नॉट अबंडन ए माइन और पार्ट अनलेस। जो एक लीज होल्डर है कोई माइंस का, वो किसका परमिशन का बाद ही वो माइंस को बंद कर सकता है। फॉर्म सी एंड डी सबमिटेड टू रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस ऑफ आईबीएम। तो आईबीएम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो नागपुर में है उसका रीजनल कंट्रोल ऑफ माइंस को फॉर्म ऑफ सी डी सबमिट करेंगे तब तभी। ऑप्शन नंबर बी है फाइनल माइन क्लोजर प्लान इज सबमिटेड एंड अप्रूव बाय द रीच कंट्रोल ऑफ माइन। जो माइन क्लोजर प्लान फाइनली रीजियनल कंट्रोल ऑफ माइन को सबमिट करेंगे उसके बाद ही वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर इज सबमिटेड टू द कंट्रोलर जनरल। प्रोग्रेसिव जो माइन क्लोजर प्लान है उसको कंट्रोलर जनरल को सबमिट करना होगा। ऑप्शन नंबर डी है अप टू डेट माइन प्लान इज सबमिटेड टू डीजीएमएस। जो आप जो माइन प्लान अप टू डेट है उसको डीजीएमएस को सबमिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो माइन क्लोजर प्लान वो जो रीजनल कंट्रोलर माइन बा रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करेंगे उसके बाद ही वो माइन वो बंद कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम ऑफ एनी एक्सकवेटिंग मशीन सच एज सोवेल, ड्रैगलाइन etc। तो यहाँ सा कौन सा फैक्टर कोई भी मशीनरी में एक्सकवेटर में साइकिल टाइम काउंट करने में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वेल फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी है बकेट फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है स्विंग फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी है ड्रिल फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विंग फैक्टर को कंसीडर करके कोई भी ड्रैग लाइन सोवेल इसको हम लोग एक्सकवेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट कर साइकिल टाइम अकॉर्डिंग यूज होता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक माइन मेथड इज नोन एज नोबेल मेथड। तो यहाँ से कौन सा मेथड बहुत ही नोबेल होता है, मतलब बहुत ही रेयर ही यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओपन कास्ट माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर सी है बोर्ड एंड पिलर, ऑप्शन नंबर डी है लॉन्ग वन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन ड्रेनेज। बहुत ही नोबल मेथड है। कई इंडिया में कोई कुछ जगह में ये यूज होता है। यहाँ पर हम लोग एक बोर होल करते हैं, तो बोर होल करके तो हम लोग कोल्ड बेड मीथेन को ये बोर होल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यही हम लोग को मीथेन ड्रेनेज मेथड बोला जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।